वट सावित्री व्रत हिंदू महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यों में से एक है, खासकर जो शादीशुदा हैं। अमावस्या के दिन इस व्रत का पालन किया जाता है। वट सावित्री व्रत का पालन उन हिंदू महिलाओं द्वारा किया जाता है जिनका विवाह अमांता कैलेंडर 2023 के अनुसार ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि को होता है, जिसे वट व्रत के रूप में भी जाना जाता है। पूर्णिमांत कैलेंडर 2023 के अनुसार यह ज्येष्ठ अमावस्या का दिन होता है। वट सावित्री व्रत का क्या महत्व है? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि वट बरगद का पेड़ त्रिमूर्ति को दर्शाता है, जिसका अर्थ है भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव का प्रतीक होना। इस प्रकार बरगद के पेड़ की पूजा करने से भक्तों को सौभाग्य प्राप्त होता है। इस व्रत के महत्व और महिमा का उल्लेख कई धर्म ग्रंथों और पुराणों जैसे स्कंद पुराण, भविष्योत्तर पुराण, महाभारत आदि में भी मिलता है। वट सावित्री व्रत और पूजा हिंदू विवाहित महिलाओं द्वारा की जाती है ताकि उनके पति को समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति हो। वट सावित्री व्रत का पालन एक विवाहित महिला द्वारा अपने पति के प्रति समर्पण और सच्चे प्यार का प्रतीक है। वट सावित्री व्रत के रीति रिवाज क्या हैं? महिलाएं सूर्योदय से पहले आंवले और तिल के साथ पवित्र स्नान करती हैं और नए व साफ कपड़े पहनती हैं। वे सिंदूर लगाने के साथ साथ चूड़ियां पहनती हैं, जो कि किसी महिला का विवाहित होना दर्शाता है। भक्त इस विशेष दिन पर वट बरगद के पेड़ की जड़ों का सेवन करते हैं और अगर व्रत लगातार 3 दिनों तक है तो भी वे पानी के साथ इसका ही सेवन करते हैं। वट वृक्ष की पूजा के बाद वे पेड़ के तने के चारों ओर लाल या पीले रंग का पवित्र धागा बांधते हैं। उसके बाद महिलाएं बरगद के पेड़ को चावल, फूल और पानी चढ़ाती हैं और फिर पूजा पाठ करने के साथ पेड़ की परिक्रमा फेरे करती हैं। यदि बरगद का पेड़ मौजूद नहीं हो तो भक्त लकड़ी के आधार पर चंदन के पेस्ट या हल्दी की मदद से पेड़ का चित्र बना सकते हैं और फिर उसी तरह से पूजा पाठ करते हैं। भक्तों को वट सावित्री व्रत के दिन विशेष व्यंजन और पवित्र भोजन तैयार करने की भी जरूरत होती है और पूजा संपन्न होने के बाद परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रसाद वितरित किया जाता है। महिलाएं अपने घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती हैं। भक्तों को दान करना चाहिए और जरूरतमंदों को कपड़े, भोजन, धन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का उपहार देना चाहिए। वट सावित्री व्रत कथा क्या है? पुरानी कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि एक बार अश्वपति नाम का एक राजा था जो मद्र साम्राज्य पर शासन करता था। वह और उनकी पत्नी निःसंतान थे और इस प्रकार एक ऋषि के कहने पर उन्होंने सूर्य के देवता सावित्र के सम्मान में अत्यंत समर्पण और आस्था के साथ पूजा की। भगवान इस दंपत्ति की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें एक कन्या प्राप्ति का आशीर्वाद देने का वरदान दिया। उस बच्ची का नाम सावित्री रखा गया क्योंकि वह भगवान सावित्र का दिव्य वरदान था। जैसा कि उसका जन्म अपने पिता की कठोर तपस्या के कारण पड़ा था, लड़की तपस्वी जीवन जीती थी। काफी लंबे समय से राजा अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त मिलान खोजने में असमर्थ था। इस प्रकार उसने सावित्री को अपना जीवन साथी स्वयं खोजने के लिए कहा। अपनी यात्रा के दौरान उसने राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पाया। राजा अंधा था और उसने अपना सारा धन और राज्य खो दिया था। सावित्री ने सत्यवान को अपने उपयुक्त साथी के रूप में पाया और फिर अपने राज्य में लौट आई।
जब वह घर आई तो नारद मुनि भी वहां मौजूद थे। उन्होंने राजा को अपनी पसंद के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर नारद मुनि ने राजा अश्वपति से कहा कि इस संबंध को मना कर दे, क्योंकि सत्यवान का जीवन बहुत कम बचा है और वह 1 वर्ष में मर जाएगा। राजा अश्वपति ने सावित्री को उसके लिए किसी और को खोजने के लिए कहा, लेकिन स्त्री गुणों के एक तपस्वी और आदर्श होने के नाते उसने इनकार कर दिया और कहा कि वह केवल सत्यवान से ही शादी करेगी, भले ही उसकी अल्पायु हो या दीर्घायु। इसके बाद सावित्री के पिता सहमत हो गए और सावित्री और सत्यवान विवाह बंधन में बंध गए। 1 साल बाद जब सत्यवान की मृत्यु का समय आने वाला था, सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया और सत्यवान की मृत्यु के निश्चित दिन पर वह उसके साथ जंगल में चली गई। अचानक सत्यवान एक बरगद के पेड़ के पास गिर गया। जल्द ही यम प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को दूर करने ही वाले थे। सावित्री ने यम से कहा कि यदि आप उसे ले जाना चाहते हैं तो आपको मुझे अपने साथ ले जाना होगा, क्योंकि मैं एक पवित्र महिला हूँ। उसके संकल्प और तपस्या को देखकर भगवान यम ने उसे 3 इच्छाएं मांगने का वरदान दिया। अपनी पहली इच्छा में उसने राज्य की बहाली के साथ साथ अपने ससुर की आंखों की रोशनी भी मांगी। दूसरे वरदान में उसने अपने पिता के लिए 100 पुत्र मांगे और अंतिम और तीसरे वरदान में उसने सत्यवान से 1 पुत्र मांगा। भगवान यम उसकी सभी इच्छाओं के लिए मान गए, पर सत्यवान को साथ ले जाने वाले थे। सावित्री ने उसे यह कहते हुए रोक दिया कि उसके पति सत्यवान के बिना बेटा पैदा करना कैसे संभव है। भगवान यम अपने शब्दों में फंस गए थे और इस तरह उन्हें सावित्री की भक्ति और पवित्रता देखकर सत्यवान के जीवन को वापस करना पड़ा। उस दिन के बाद से वट सावित्री व्रत सैकड़ों हिंदू विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पतियों की दीर्घायु के लिए मनाया जाता है।